नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम हाजिर हैं आज संडे सत्संग में एक नई वीडियो को लेकर के। आज फिर आपको सबसे पहले सभी साथियों का हार्दिक हम स्वागत करते हैं। मैं जवाहर यादव निराला, मेरा यूट्यूब चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल में हम सभी दर्शकों का, साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम संडे सत्संग में, जैसा आप जानते हैं, इसे हम धारावाहिक के तौर पर दिव्य गीता सत्संग सुनाते हैं, गीता का दिव्य ज्ञान देते हैं और पढ़ कर के ही बताते हैं। हम अपने मन से कुछ नहीं, जो भी होता है हम पढ़ के बताते हैं। तो सुनिए, मैं भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही प्यारा कृष्णाष्टकम का एक श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। और उससे पहले हम अपने गुरुजन, वैष्णव जन, संत महापुरुषों को चरणों में मैं नमन करता हूँ। साथियों, भजे भजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। इसका हिंदी भी बता देते हैं। मैं ब्रजभूमि के एकमात्र आभूषण, समस्त पापों को नष्ट करने वाले, भक्तों को मन को आनंदित करने वाले नंद लाल का नित्य भजन करता हूँ, जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट और हाथों में सुरीली बांसुरी हैं, जो प्रेम की तरंगों के सागर हैं। उन नटनागर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। साथियों, अभी हमारा जो दिव्य गीता सत्संग है वो तो आप सभी का जैसे बहुत ही प्यार मिलते रहता है। आप लोग भी सबसे ये है कि इसको आप लोग वीडियो और ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो चैनल पर है तो, और नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वो निःशुल्क है। बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए टन से, और वीडियो को अपने दोस्त यार को भी शेयर भी कीजिए। रविवार का यह पावन दिन आत्मचिंतन, आत्म शांति और भगवान श्री कृष्ण के संदेश को समझने का दिन है। इसलिए मेरा ये प्रोग्राम चलता है संडे सत्संग जवाहर निराला के संग, श्रीमद् भागवत गीता, यथार्थ गीता आपके लिए। तो कभी आपने सोचा है मनुष्य के पास सब कुछ होने के बावजूद भी मन अशांत क्यों रहता है? धन है, परिवार है, सुविधा है, फिर भी भीतर खालीपन क्यों रहता है? क्यों? आखिर क्या कारण है? भगवत गीता हमें इसी प्रश्न का उत्तर देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अशांत से कृत सुखम, अर्थात जिस मनुष्य का मन शांत नहीं है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज हम बाहरी दुनिया को जीतने में लगे हैं, लेकिन अपने मन को जीतना भूल गए हैं। गीता कहती है, सच्ची शांति बाहर नहीं अपने भीतर है। जब मनुष्य अहंकार, क्रोध और लोभ को छोड़कर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसका जीवन सरल और शांत हो जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम प्रतिदिन कुछ मिनट गीता के संदेश पर मनन करें, ध्यान करें और अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करें, तो जीवन में शांति, संतुलन और आनंद स्वतः आ जाएगा। इसलिए मित्रों, साथियों, गीता सिर्फ पूजा की किताब नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यदि हम श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो हम हर दिन, हमारा जीवन एक सत्संग बन सकता है। तो आइए हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जो हमारा धारावाहिक है गीता सत्संग 10वां अध्याय चल रहा है, विभूति योग, और 10वां श्लोक से हम शुरू करेंगे। आज 10वां श्लोक से शुरू करेंगे। सुनिए। ओम श्री परमात्मने नमः। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीत्यपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयन्ति ते। मतलब इसका अर्थ है, निरंतर ध्यान युक्त प्रेम पूर्वक भजन वाले उन लोगों को वह तत्व ज्ञान रूप बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं।
टिप्पणी इसका सुनिए। बुद्धि योगम तत्व ज्ञान योग, श्री भगवान को इसी प्रतिज्ञा को मानस में निम्न प्रकार कहा गया। रामचरितमानस में क्या कहा गया भन इस उनके तुलसीदास जी के चौपाई में सुनिए। सोई जान ये देही दे देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जो अपने को जान लेगा वो भगवान श्री कृष्ण जो है देव तत्व की जैसे संपूर्ण है। तो 11वां श्लोक सुनिए। तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञानजम तमः नास्यमि आत्मभावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। मन इसका अर्थ है उन पर अनुग्रह के लिए ही मैं आत्म भाव में स्थित होकर प्रकाशमान ज्ञान दीप द्वारा ज्ञान से उत्पन्न अंधकार नष्ट करता हूँ। अब अगला श्लोक इसका अगला टिप्पणी सुनिए। आत्मा भौतिक नहीं बल्कि भाव है। प्रपंच दल में फंसा हुआ है। जीव जैसे जैसे बल साधन या अंतर से लगाता है और धंसता चला जाता है, बाहरी सहायता मिलने पर आसानी से निकल जाता है। ऐसे ही भगवान की कृपा अनुकंपा से महावाक्य से हुई ब्रह्माकार वृत्ति में अधिरूढ़ चैतन्य द्वारा अज्ञान और तत्कार का निषेध होता है। जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। अब सुनिए 12-13 श्लोक। अर्जुन वाच। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम आहूत्वा अमु सह सर्वे देवर्षिः नारद तथा आसितः देवलः व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि में। इसका अर्थ है अर्जुन ने कहा आप परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र हैं। सभी ऋषि देवर्षि नारद तथा असीत देवल और व्यास तुमको शाश्वत दिव्य पुरुष आदि देव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं और आप स्वयं भी मुझसे यही कहते हो। चौथा श्लोक सुनिए। सर्वमेतत् तम मन्ये यत् माम वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिम विदु देवाः न दानवाः। मतलब हे केशव, जो मुझको कह रहे हो यह सभी सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके व्यक्तित्व मूल स्वरूप को न देवता और न दानव ही जानते हैं। ऋतम आध्यात्मिक सत्य को ऋत कहा जाता है। श्लोक 15 सुनिए। स्वयं एवं आत्मना आत्मानं वेत्थ्य त्वं पुरुष उत्तम भूत भावन भूत ईश देव देव जगत पते। अर्थ हे पुरुषोत्तम, हे प्राणियों के नियंता, हे प्राणियों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, तुम स्वयं ही अपने द्वारा अपने को जानते हो। टिप्पणी। पुरुषोत्तम पुरुष में उत्तम व्यवहारिक जगत परमात्मा, अध्यात्म शास्त्र पुरुष जीव या आत्मा। 16वां अध्याय सुनिए। 16वां श्लोक 10वां अध्याय का 16वां श्लोक। वक्तुम हर्षि शेषेन दिव्या ही आत्म विभूतयः या भी विभूति भी लोकान इमान त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्थ है जिन विभूतियों द्वारा इन लोकों को व्यापत करके स्थित हो, दिव्य आत्म विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए सक्षम हो। मतलब है टिप्पणी विभूति नाम रूप मय संसार अर्थात समष्टि सृष्टि अथवा ऐश्वर्य विशिष्ट अभिव्यक्ति। अब 17वां श्लोक सुनिए। कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयः असि भगवन् मया। अर्थ हे योगिन, मैं किस प्रकार निरंतर आपके विषय में चिंतन करता हूँ, आपको जानूं, और हे भगवान किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हो। योग व्यष्टि सृष्टि अथवा सामर्थ्य मानव जीवन का लक्ष्य छिपे
अस्तित्व को प्रकट करता है, उसे कैसे जानूं, कैसे उसका विकास करूं, यह अर्जुन की जिज्ञासा है। 18वां श्लोक सुनिए। विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिहिं चिंतः न अस्ति मे अमृतम। अर्थ है हे जनार्दन, आत्मयोग को और आत्म विभूतियों को पुनः विस्तार से कहिए, क्योंकि अमृत वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। टिप्पणी। भूयः पुनः कहने का तात्पर्य है कि अध्याय 7 में प्राकृतिक विभूतियाँ तथा अध्याय 9 में क्रियात्मक विभूतियाँ का वर्णन प्रकारांतर से हो चुका है। यहाँ पर आध्यात्मिक विभूतियों का उल्लेख है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनिए। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याः हि आत्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंतविस्तरस्य में। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, अर्थ है श्री भगवान ने कहा, हे कुरु श्रेष्ठ, अपनी दिव्य विभूतियों को प्रमुखता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अध्याय में बताई विभूतियों में अपना आदर्श चुनना है, उसको महत्वाकांक्षा ही पहचानेगी। 20वां श्लोक सुनिए। अहम आत्मा गुडाक इस सर्वभूत आशय स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंतः एव च। यहाँ कह रहे हैं कि हे गुडाकेश, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ और मैं ही प्राणियों का आदि और मध्य तथा अंत हूँ। इसकी टिप्पणी क्या है, देखिए। प्रथम पंक्ति में अंतः जगत में स्थित परमात्मा तथा द्वितीय पंक्ति में बाह्य जगत में स्थित परमात्मा ही का वर्णन है। वस्तुतः बाह्य जगत मन की प्रक्षेपित सृष्टि है। यह प्रक्षेपित मन द्वारा अनंत का अन्यथा दर्शन है। अब 21वां श्लोक सुनिए साथियों। आदित्यानाम हम विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान मरीच मरुताम अस्मि नक्षत्र नाम अहम शशि। इसका अर्थ है, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशवानों में रश्मि युक्त, सूर्य में मरुतों में मरीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। आदित्य नाम अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और 12 आदित्य 12 माह के सूचक हैं। मरुताम मरीच 49 वायु देवता में मरीच का नाम नहीं है, अतः मरीच मरुत न होकर उनका तेज है। श्लोक में देव तत्व के आदर्श कहे गए हैं। अब 22वां श्लोक सुनिए। वेदानाम साम वेदः अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियानाम मनः च अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। अर्थ है, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और सभी प्राणियों में चेतना हूँ। मतलब मनुष्य में भी जो है, चाहे जड़ जीव हो, जड़ चेतन हो। जड़ मतलब जो गाछ वृक्ष पेड़ पौधा है वो जड़ चेतन हो गया, और मनुष्य जो होगा चेतना हो गया, चेतन हो गया। और सभी प्राणियों में चेतन रूप में कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ हमने कहे हैं अपने में कि वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। इंद्रिय में जो शरीर में मन और अलग चीज़ है, मन अलग है, शरीर अलग है। तो उसी तरह शरीर में जो एक मन है वो भी मैं ही हूँ, और सभी प्राणियों में जो है जड़ चेतन में सब में मैं चेतना हूँ। और वेदानाम सामवेद, स्तुतियों में गान का महत्व होने से ही सामवेद का महत्व है। श्लोक 23 सुनिए। रुद्रानाम शंकरः चास्मि वितैष यक्षर साम वशूनाम पावकः चास्मि मेरु शिखिरी नाम अहम। अर्थ है, मैं रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में वित्तेश, वसुओं में पावक और तथा शिखर वालों में मेरु हूँ।
रुद्र नाम रुद्र एकादश है। वित्तेश कुबेर, कुबेर का अर्थ है कुत्सित शरीर वाला भोगवादी। भारतीय ऋषि पूंजीवाद के विरोधी थे, अतः कुबेर पूजन को महत्ता नहीं दी गई। वसुनाम, वसुओं में वसु ऋतुओं में अधिष्ठाता देवता 8 हैं, अर्थात प्रकृति की 6 ऋतुएं सुख दुख मन की ऋतुएं हैं, प्लस 2 गो सुख दुख मन की ऋतुएं हैं 6 के अलावा। और श्लोक सुनिए 24। पुरुध साम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंद सरसाम अस्मि सागरः। मतलब हे पार्थ, पुरोहितों में मैं मुख्य बृहस्पति, मुझको जानो। मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में सागर हूँ। मैंने समझिए, यहाँ कहता है मुझको जानो, मानो नहीं, मुझको जान लो, मैं हूँ। ये बात मैंने जानने की चीज़ है, ज्ञान की बात। और अब 25वां श्लोक सुनिए। महर्षि नाम भृगु अहम गिराम अस्मिकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि अस्थावरनाम हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर ओंकार हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ स्थिर रहने वाले मैं हिमालय हूँ। अब टिप्पणी सुनिए कि महर्षि जो ज्ञान तथा कर्म दोनों प्रकार के योग में कुशल होते हैं। महर्षि कौन होते हैं? समझिए इस बात को, जो ज्ञान तथा कर्म दोनों प्रकार के योग में कुशल होते हैं वो महर्षि होते हैं। ओम ओम सर्वव्याप्त कंपन सभी शब्दों तथा सारी भाषाओं का स्रोत है ओम। यज्ञ परमात्मा में जोड़ने संबंधी सभी कर्म यज्ञ कहे जाते हैं। यज्ञ आनाम जप यज्ञी नाम, यज्ञ या जप यज्ञ का विशेष महत्व है। जप यज्ञ एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक साधना है। कर्म भक्ति या ज्ञान मार्ग में सजातीय वृत्ति का प्रवाह रखने के लिए जप का महत्व है। नित्य निरंतर अनवंछिन्न ब्रह्मात्मेति स्मरणमेव आत्म साक्षात्कार। नित्य अखंड अविच्छिन्न ब्रह्म आत्मस्मरण ही आत्म साक्षात्कार है। संसारिक चेतना से इस चेतना की ओर जाने का नाम जप अथवा कीर्तन है। यह श्रेष्ठ यज्ञ है। अन्य प्रकार के यज्ञों में संसार की ओर ध्यान अधिक आकर्षित होने की संभावना रहती है। 26वां श्लोक सुनिए। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलः मुनि। मन सभी वृक्षों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हैं। जो कपिल मुनि हूँ, मतलब मैं कपिल मुनि हूँ। मैंने क्यों वो भगवान बोले कि मैं कपिल मुनि हूँ? मुनियों में कौन हूँ? कपिल मुनि हूँ। तो सुनिए टिप्पणी। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक थे। अनेक सिद्धांतों पर गीता का सांख्य दर्शन के साथ मतैक्य है। अश्व तत्व मानव शरीर ही उल्टा अश्व तथ्य है, जिसके मस्तिष्क जड़ रीढ़ तथा तना तथा हाथ पैर शाखाएं सभी प्राणियों के शरीर ही वृक्ष हैं। 27वां श्लोक सुनिए। उच्चै सर्ववशम अश्वनाम विद्धि माम अमृत उद्भवम ऐरावतम गजेंद्र नाम नारा नाम च नर अधिपम। अर्थ है अश्वों में अमृत के साथ उत्पन्न उच्च है, सर्वश्रेष्ठ। हाथियों में ऐरावत और नरों में नराधिप मुझको जानो। उच्च सर्वश्रेष्ठ चक्रों में विचार की उधर्व गति, ऐरावत मस्तक या बुद्धि। 28वां श्लोक सुनिए। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधूकः पर्जना चास्मि कंदर्प सर्व प्राणाम अस्मि वासुकी। मैं आयुधों में वज्र, मैं आयुधों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु हूँ। प्रजा उत्पादक कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। सर्प स्थल भूमि रहते हैं। वासुकी पीत वर्ण है। सर्प एक फण वाला होता है। वासुकी
ऊपर की ओर उठती हुई गोलाकार या सर्पाकार कुंडली शक्ति का घोतक है। कंदर्प शरीर में नीचे की ओर गतिमान सृजनात्मक शक्ति, कंदर्प शरीर में जो नीचे की ओर गतिमान मतलब मूलाधार चक्र में जो है वो सर्पाकार कुंडलिनी शक्ति का घोतक है। ये वासुकी सर्पस्थल को मनुष्य के नीचे। 29वां श्लोक सुनिए। अनंतः च अस्मि नागानां वरुण यादसाम अहम पितॄणाम अयनमा च अस्मि यमः संयमताम अहम। मैं नागों में अनंत और जलचरों में वरुण हूँ और पितरों में यमा शासन करने वालों में यम मैं हूँ। नाग जल में रहते हैं, अनंत शेष नाग अग्निवर्ण है। नाग के अनेक फन होते हैं, अनंत महत प्रकृति को कहते हैं। वरुण जल का अधिष्ठाता देवता, शरीर अर्थ मत्स्य तथा अर्थ मनुष्य का वर्णन है। पितृ नाम अयरमा 12 माह के आदित्यों में अयरमा नाम का आदित्य पृथ्वीलोक का शासक कहा गया है। जब सूक्ष्म शरीर अंतःकरण स्थूल देह त्याग देता है तो इसको पितर कहते हैं। अब सुनिए 30वां श्लोक। प्रह्लाद चास्मि दैत्यानां कालकलयताम अहम मृगानां च मृगेन्द्रः अहम वैनतेयः च पक्षिणाम। मैं दैत्यों में प्रह्लाद और गणनाकर्ताओं में समय, मैं टाइम मैं हूँ, समय काल, और वन्य पशुओं में सिंह तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। कालः कलयताम दर्शन शास्त्र में न्यायिक लोग सृष्टि की विविधता को स्वीकार करते हुए ईश्वर का निषेध करते हैं। उनके अनुसार काल ही नित्य तत्व है। व्यष्टि के मन बुद्धि काल का विभाजन करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान मन का खेल है। अब 31वां श्लोक सुनिए। पवनः पवताम अस्मि राम शस्त्र भीताम अहम छसानाम मकरः च अस्मि स्रोतशाम अस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में पवन, शस्त्र धारण करने वालों में राम हूँ, मत्स्यों में मकर और स्रोतों में जाह्नवी गंगा हूँ। गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है, समझिए। और 32वां श्लोक सुनिए। सर्गानाम आदि अंतः च मध्यम च एवं अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम बाद पर्व दताम अहम। मन हे अर्जुन, शिष्यों का आदि और अंत तथा मध्य मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या, परस्पर विवाद करने वालों का वाद व तत्व निर्णय विषयक मैं हूँ। वाद गुरु शिष्यान्यों के मध्य तत्व निर्णय के लिए युक्त विवाद, मन युक्त विवाद भी मैं ही हूँ। तो सुनिए 33वां श्लोक। अक्षराणाम अंकारः अस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहम एव अक्षय कालः धाता अहम विश्वतोमुखः। अर्थ, मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व, अक्षय काल तथा विश्वमुख होकर धारण करने वाला मैं ही हूँ। और 34वां श्लोक सुनिए। मृत्यु सर्वहरा च अहम उद्भव च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम स्मृति मेघा धृति है क्षमा। मैं सब कुछ हरने वाला मृत्यु और भविष्य में होने वालों का उद्भव और नारियों में कीर्ति, श्री वाग देवी स्मृति, मेघा धृति और क्षमा हूँ। 35वां श्लोक सुनिए। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद साम अहम मासा नाम मार्गशीर्ष हम ऋतु नाम कुसुम का कुसुमाकरः। मन मैं साम वेदों के मंत्रों में बृहत साम, छंद मंत्रों में गायत्री तथा मासों में मैं मार्गशीर्ष यानी अघन, ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ।
मासा नाम मार्गशीर्ष। महाभारत काल में वर्ष के 12 महीनों की गिनती मार्गशीर्ष अगहन से शुरू होती थी, जैसे कि आजकल चैत्र मास से शुरू होती है। दिसंबर या जनवरी का माघ भाग मार्गशीर्ष में आता है। भारत में इस मास को पवित्र माना जाता है। अगहन जब कि धान उन होता है अगहन में, समझिए। 36 मास लोग सुनिए। धूतम छलयताम अस्मि तेज तेजस्विनाम अहम जयः अस्मि व्यवसायः अस्मि सत्व सत्वताम अहम। मैंने छलने वालों में धूर्त भी तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं जय हूँ, मैं निश्चय हूँ और सत्ववानों का सत्व हूँ। सत्वम अंतःकरण, अच्छाइयों के साथ बुराइयों के भी आदर्श कहे गए। अच्छाइयों के साथ बुराइयों के भी आदर्श कहे गए हैं। साथियों, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज यहीं तक रखेंगे। ऐसी तो 5 ठो और है, पढ़ देते हैं। 5 गो श्लोक बच गया है। 37 गो 5 गो 42 गो श्लोक है। 37वां श्लोक सुनिए। ऋषि नाम वासुदेव आस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनाम अपि अहम व्यासः कविनाम उष्णा कविः। माना विष्णु वंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में व्यास, कवियों में उष्णा कवि, शुक्राचार्य मैं हूँ। उष्णा कवि मतलब शुक्राचार्य। सुनिए, एक नया शब्द बोलते हैं ना, सीखने को मिलता है। सीख रहा कि कवियों में उष्णा शुक्राचार्य मैं हूँ। टिप्पणी, कवि सर्वज्ञ क्रांतदर्शी, व्यास शैली में सिद्धांतों को विस्तृत रूप में समझाकर बारंबार दोहराकर विशेष बल दिया जाता है। अब 38वां श्लोक सुनिए। दंड दम याताम अस्मि नीति अस्मि जिगीषताम मौनमोच्चैवम् अस्मि गुह्यनाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम दमयताम दंड अस्मि जिगीषताम नीति अस्मि गुह्यनाम। अन्वय भी पढ़ दिया। अर्थ है, संयम करने वालों में दंड हूँ, विजय इच्छुकों में नीति हूँ, गोपनीय भाव में मौन और ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ। टिप्पणी, दंडो शरीर में रुदंड, जिसके द्वारा योगी आत्म संयत की साधना करते हैं। गृहयानाम मौनम, आत्मज्ञान को गुह्यतम या राज गुहे के रूप में कहा गया है। क्यों कि सामान्यतः वह यह ज्ञात नहीं है। सत्य की अनुभूति की निरंतरता बनाए रखने का उपाय आंतरिक मौन है। 39वां श्लोक सुनिए। यत च यपि सर्वभूतानां बीजम ततहम अर्जुन न तत अस्ति विना यत स्यात् मयभूतं चराचरम्। न, हे अर्जुन, जो और भी सभी प्राणियों का बीज कारण वह भी मैं हूँ। वह चर अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो। माने इस चराचर में कोई नहीं है जो मेरे बिना हो। चालीसवां श्लोक सुनिए। नान्तस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ऐसा तु देशतः प्रोक्त विभूतेः विस्तरः मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मेरे द्वारा विभूतियों का यह विस्तार तो केवल समझने के लिए कहा गया है। 41वां श्लोक सुनिए। यत तत विभूति मत सत्वं श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत तत एम अवगछ त्वं मम तेज अंश संभवम। अर्थ है, जो भी विभक्ति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, प्रकाश युक्त और ऊर्जा युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न जानो। और अथवा 42वां श्लोक और अंतिम श्लोक है, सुन लीजिए। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं
कृष्ण में कान सेन स्थितो जगत। मने हे अर्जुन, अथवा इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से व्याप्त करके स्थित हूँ। इससे प्रकट है कि यह विश्व ब्रह्म की ही अंशा भी व्यक्ति है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हाँ, तो यहाँ तक आप लोग को सुना दिए। 10वां अध्याय पूरा कर दिया। अब अगले से 11वां अध्याय चलेगा। 11वां अध्याय में भी बहुत श्लोक है। ये दू संडे चलेगा। 11वां अध्याय में 55 श्लोक है साथियों। तो आज हम यहीं तक इसको रखेंगे गीता के लिए। अब सबसे जो गहरी बात और राजनीतिक की भी बात है और आध्यात्मिक तो आपको सुना दिए हैं। गहरी जो राजनीति की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को सुनाते हैं अंतिम में कि देखिए अभी बिहार की स्थिति तो देख रहे हैं चारों तरफ जो इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, गैस का जो बढ़ गया है। बिहार में देख रहे हैं कि वहाँ युद्ध हो रहा है। अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर जो हमला कर दिया है, उसके वहाँ के शासनाध्यक्ष जो था सबसे सर्वोच्च नेता, उसकी हत्या कर दी और उस के तेल पर कब्जा करने के लिए। लेकिन और इसको इतना छोटा समझा था इस देश को, लेकिन बहुत बड़ा जैसे उसके सपोर्ट में रूस है, चाइना है और भारत तो अभी कुछ नहीं बोल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री चाहे उसके शासक वर्ग के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये युद्ध कब तक चलेगा, यहाँ कितनी महंगाई होगा, पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, डीजल का दाम बढ़ जाएगा। अभी ये आपको गैस नहीं मिल रहा है, एलपीजी नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा विकट स्थिति है इस वार को। और ये भारत बुद्ध का संदेश देने वाला देश है, बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है, हम पीछे वीडियो में कहें। और इसको शांति की मांग को पहल भी करना चाहिए। हमारे इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं देश के शासक वर्गों को, प्रधानमंत्री जी को कि कम से कम आप पहल भी तो कर सकते हैं इसको युद्ध को जैसे किसी को मरने के लिए। और सबसे बड़ा जो अमेरिका दादा बन रहा है, बहुत बड़ा दादा, किसी का दादागिरी नहीं होता है। और वहाँ ईरान के बच्चों की स्कूल पर जो बम गिराने का काम किया है, बहुत ही वो कड़ी निंदनीय है। वो पागल जो है ट्रम्प, देखते हैं किस तरह तक अनाप शनाप बोलते रहता है भारत के प्रति भी। तो ये बहुत ही जो है से निंदनीय है। साथियों, आप लोग भी क्या इस पर अपना विचार रखते हैं, आप लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और कहाँ से देख रहे हैं और किस जिले से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, तो आप अपना भी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और अपनी भी राय देखिए। कि हमारा तो ये सीधा सीधा बिना लाग लपेट का रहता है और इसमें आप जो ज़्यादा एडिटिंग फिडिटिंग नहीं है, तो हमारा सीधा सपाट सीधा सरल भाषा में रहता है। तो आप लोग भी जैसे ये हमारा गीता सत्संग का एक ही उद्देश्य है कि आप लोग भी अपने घर में पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ, जब ही गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण हम लोग के बीच में 5200 वर्ष पहले इन्होंने जो कुरुक्षेत्र में दिया, और जो अभी पुस्तक छप के सब घर में मिलता है। और बहुत से तो ऐसा समय था कि पढ़े लिखे ही लोग नहीं थे। अभी भी तक कितना अनलिटरेट है, मतलब साक्षर भी नहीं है। वो तो समझिए 69% ही पढ़े लिखे लोग बिहार की अधिक स्थिति की बात करें तो है। और इस पर हम कितना बार बात कर चुके हैं, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए आप लोग भी अपना कमेंट के माध्यम से बताइए। और इसी के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद।